अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2025 को जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारीगण की बैठक रेनबो रिवर वाटर पार्क सेनबो धुरवा रांची में संपन्न हुई। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने कहा कि भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पर रांची में दिनांक 23 फरवरी 2025 को एक बड़े आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 समाज सेवियों को बुलाया जाएगा। इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे। दिनांक 22 मार्च 2025 को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की कार्य समिति की बैठक होगी एवं 23 मार्च 2025 को आम सभा की जाएगी। इस आम सभा के माध्यम से सरकार से मांग की जाएगी कि सावित्रीबाई फुले की जीवनी को स्कूली शिक्षा की किताबों में शामिल कराई जाए। इस आम सभा के पहले सभी प्रमंडलों में जिला कार्य समिति की बैठक की जाएगी। राज्य सरकार से यह मांग की जाएगी कि राज्य में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए ताकि संविधान सम्मत सभी जातीय समाज को उचित समान अवसर एवं लाभ मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने कहा कि वाराणसी में 17 वर्षीय हॉस्टल की छात्रा स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को कठोर सजा दी जाए। इस छात्रा के हत्यारों के संबंध में अभी तक किसी नेता ने संज्ञान नहीं लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार समाज में भय व्याप्त किया गया है ताकि बालिकाओं को शिक्षा के लिए कोई बाहर ना भेज सके। सर, आज कुशवाहा समाज का बैठक रखा गया, किस उद्देश्य से मीटिंग रखा गया सर? आज झारखंड राज्य में कुशवाहा समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पिछड़ गई है। अपने सही जगह पर पहुंचने के लिए कार्य योजना बना रही है ताकि झारखंड में राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके, समाज में हमारा एक आदर्श से नाम लिया जाए, इसके लिए यह कोशिश कर रही है। और यह और भी कोशिश हो रही है कि हमारे समाज के बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ अमानवीय घटना पूरे देश में हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बातों को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठक किए थे। क्या निर्णय लिया गया सर? पहला 23 मार्च को रांची में माता सावित्रीबाई फुले परिनिर्वाण दिवस के दिन में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला को उचित हिस्सेदारी के साथ साथ यहाँ मान सम्मान के लिए हम लोग बैठेंगे। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग पूरे झारखंड में सावित्रीबाई फुले के जीवनी को हम लोग बच्चों को पढ़वा सकें, जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका थी। देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया था, उनके आंदोलन से ही महिला को पढ़ने का अधिकार मिला था। इसलिए पूरे झारखंड के छात्रों को जानने का यह मौका मिले, इसके लिए पाठ्यक्रम में हम रखवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि कुशवाहा या किसान के नाम पर पूरे देश में एक आयोग बना है। सब अपने अपने राज्यों में बनाया है, राजस्थान बनाया है, मध्य प्रदेश बनाया है, सभी जगहों पर बना है। झारखंड में हम लोग चाहते हैं कि एक आयोग बने जिसका हमेशा कुशवाहा समाज के लोग ही उसका अध्यक्ष बन सके। इसके लिए एक आयोग की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करें। तीसरी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना झारखंड में हो ताकि हमारे इस झारखंड में कुशवाहा समाज का कितनी आबादी है यह पता चल सके ताकि हमारी उचित हिस्सेदारी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, एक बात रखना था कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते शिक्षा नीति में जो बदलाव हुई है तो उसमें आप केंद्र से क्यों नहीं मांग करते हैं कि सावित्रीबाई फुले का एक जीवनी पे उसका पाठ्यक्रम में पूरी देश में लागू किया जाए? नहीं, मैं जहाँ जहाँ हमारा संभावना है वहाँ वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी लागू है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में लागू है, राज्य बाहर हम लोग कर रहे हैं। चूँकि ICSE CBSE के साथ साथ सभी राज्यों का अलग बोर्ड होता है। झारखंड राज्य के बोर्ड में हम चाहते हैं कि यह डिमांड हो। तो और कुशवाहा समाज को क्या एक टास्क दिया गया आने वाले रणनीति के लिए? नहीं, हम लोग 23 तारीख को जब बैठेंगे
बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का होगा रांची में, जहां प्रदेश से लगभग 2-4-5 हज़ार लोग आएंगे और वहां हम लोग तय करेंगे कि अगली रणनीति हम लोग को क्या होगा। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 22 तारीख को हम लोग करेंगे और 23 तारीख को सावित्रीबाई फुले का हम लोग पुण्यतिथि मनाएंगे और ये दोनों जगहों पर दोनों दिनों में हम लोग तय करेंगे कि आगे पूरे राष्ट्र में समाज किस दिशा में चल सकेगा। अभी आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वहाँ चुनाव होना है, वहाँ सरकार बननी है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ अमानवीय घटना हुई, बलात्कार हुआ, हत्या हुई और वहाँ बीजेपी सरकार है, उसके कान में जू भी नहीं दिख रहा है, जबकि वहाँ हमारे केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं और जहाँ की बेटी है सम्राट चौधरी यहाँ भी डिप्टी सीएम हैं और घटना उस क्षेत्र में हो रही है जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब गुरबा असहाय पिछड़ी दलित की बेटियां कैसे बाहर रह करके पढ़ सकेंगी, कैसे हम अपने आगे अपने आप को ले जा सकेंगे, जबकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देश में आंदोलन चल रहा है, हम लोग भी इस आंदोलन के हिस्सा बने हुए हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मोमबत्ती जला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। हम लोग भी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जी थाली लोटा की आवाज़ सुन करके उनको जागृति होती है तो पूरे देश में एक दिन हम लोग थाली लोटा घंटी बजा करके उनके बहरे कान को सुनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय कुशवाहा महासभा का झारखंड प्रदेश इकाई का कार्य समिति का बैठक था और बैठक का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था कि एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक झारखंड में कराएं, जिसके लिए संभावित मार्च महीना का कोई तिथि तय होगा और उस मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुलाने का निर्णय लिया गया है और समाज दो मांग प्रमुखता से उस मीटिंग में करेगा। एक, यहाँ पे जातीय जनगणना की मांग बिहार के तर्ज पे बिहार में हो गया तो झारखंड में भी जातीय जनगणना हो और यहाँ पे जो सावित्रीबाई फुले की जीवनी को यहाँ के सिलेबस में शामिल किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे, झारखंड के बच्चे भी जान पाए कि इस देश के पहले महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जीवन कैसा था, कितना संघर्ष था, लोग उसके बारे में जान सके और इसलिए उनके पाठ्यक्रम को, उनकी जीवनी को यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज का मुख्य एजेंडा ही था और अभी तिथि तय होगा और फिर अगला कार्यक्रम। क्या बात है सर कि कुशवाहा समाज संघर्ष करने के बाद भी एकत्र नहीं हो पा रहा है? कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत राजनीति में सशक्त नहीं बनकर उभर पा रहा है झारखंड में, लेकिन अब समाज धीरे धीरे इन चीज़ों को महसूस कर रहा है और हमको लगता है कि आने वाले समय में कुशवाहा समाज का राजनीति में एक बड़ी भूमिका दिखेगी। कुशवाहा समाज के कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बहुत बखूबी से या बहुत उसको सपोर्ट करे या कुछ तरह का टिकट दे पाए, ऐसा क्यों? जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब कुशवाहा समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है और ये बात अब धीरे धीरे इस समाज जानने लगा है, समझने लगा है और हमको लगता है कि अभी जो समाज का कार्यक्रम और जो समाज का गतिविधि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि कुशवाहा समाज को राजनीति में मजबूत भागीदारी देना चाहिए। अपना परिचय। वीरेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। नमस्कार शुभ जी। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश का कार्य समिति बैठक और जिला पदाधिकारियों की बैठक थी और ये निरंतर चलने वाली बैठक है, सामाजिक संगठन की बैठक है और समाज की दशा दिशा किस राह में बढ़े इस संदर्भ में विचार मंथन हुआ। आज विशेषकर अपने समाज में जो हमलाएं हो रही है, बच्चियों पर जो हमला हो रहा है उसका भी भर्त्सना किया गया और आने वाले दिन में सशक्त बनाने के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। विगत 23 मार्च को हम लोग कार्नियाल भवन में एक कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। महात्मा सावित्रीबाई फुले के जयंती के शुभ अवसर पर समाज के प्रमुख लोग, सभी जिला
से आएंगे और सभी प्रमंडलों में सभी पदाधिकारी प्रदेश के जाएंगे और समाज को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि समाज का जो स्वर्णिम इतिहास था ये कहीं न कहीं धूमिल हो रहा है और इस इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। सम्राट अशोक के हम वंशज हैं और महात्मा बाई फुले हमारे अग्रज रहे हैं। इनका इतिहास को पुनः जागृत करके समाज को सशक्त करने का कार्य करेंगे। कहाँ कमी रह गया समाज को सर कि कहीं न कहीं राजनीति जो होता है दृष्टिकोण से समाज को बहुत पीछे आका जा रहा है, ऐसा क्यों? समाज में कहीं न कहीं हम इसको दोष तो अपने समाज के ही मानते हैं, क्योंकि समाज में इतना सरनेम है ना। सब माने अपने समाज में जो झारखंड राज्य में जो पांचों प्रमंडल में अगर देखा जाए तो सभी प्रमंडलों में सरनेम अलग अलग है। जिसे हम गुड्डा दुमका की ओर चले जाएं तो समाज में कापरी, मांझी, कामती के रूप में समाज के लोग जाने जाते हैं। और उसी प्रकार अगर हम गुड्डा और विशेषकर गिरिडीह में चले जाएं तो बर्मा कहा जाता है। आप जब लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी के एरिया में जाएं तो महतो के टाइटल जाने जाते हैं। आप पलामू प्रमंडल में आप चले जाएं, पलामू, गढ़वा और चतरा में तो वो दांगी समाज के नाम जाने जाते हैं। गुमला में तो ओहदार जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे समाज का जो सरनेम है और जो षड्यंत्रकारी ताकत है समाज को तोड़ने में सक्सेस रहा और उन्होंने कहीं न कहीं समाज को एकजुटता में बाधक बना। अब हम समाज के लोग एकजुट करने का प्रण लिए हैं। देखिए, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश लेवल पर हमेशा कुशवाहा हित के लिए बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है। उसी दरमियान बहुत दिन हो गया था, एक तरह से कहा जाए शक्ति प्रदर्शन और एकता की परिचय देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 23 तारीख को राजधानी में रांची में रखा गया है। उसमें हम लोग का जो टास्क दिया गया है जिलाध्यक्ष को, हर जिले से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और ऐतिहासिक हम लोग एक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और एक तरह से हम लोग का संगठन जो है, पहले समाज हित में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अंधविश्वास के खिलाफ, शिक्षा के प्रति। अब हम लोग देखें कि बिना राजनीति में आने के बिना कोई काम नहीं होगा, यानी हम लोग अब स्वतंत्र रूप से राजनीति में भी एक हाथ हम लोग आजमाएंगे। और झारखंड में जो स्थिति रही है कुशवाहा की, अच्छा खासा संख्या में है और कुछ जिला ऐसा है जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। कुशवाहा के बिना कोई विधायक बनता नहीं है, ना सांसद बनता। उसमें पलामू, हजारीबाग ऐसे नाम आ सकता है। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, कुशवाहा के बिना नहीं जीतता है, लेकिन कुशवाहा के तो कोई पार्टी जो है बहुत अच्छा तरजीह नहीं दे पाता, ऐसा क्यों? देखिए, हम जिलाध्यक्ष है, छोटी में बड़ी बात होगी, इसके लिए टीम चर्चा दिन रात हो रही है। प्रदेश का टीम है, केंद्र का टीम है और निर्णय लेंगे। ये तो सही बात है, क्योंकि जैसे है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुशवाहा को तरजीह नहीं दे रहा है, उसमें हम भी बार बार कहते आ रहे हैं। उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि हम लोग संगठित नहीं है। उसी का देखते हुए हम लोग जब संगठन मजबूत हो जाएंगे तो दूसरा लोग कुछ नहीं हो लगेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि पार्टी कोई चुनाव नहीं है और समाज इतना एक्टिव है। आखिर क्या ऐसा काम पड़ गया है, जरूरी पड़ गया है जितना मतलब मीटिंग करके तुरंत सम्मेलन करने का आप लोग प्लान कर दिए? देखिए, हम लोग का एक सामाजिक संगठन है और समाज हित में हमेशा काम करती आई है अखिल भारतीय कुशवाहा। हम लोग पॉलिटिकल ये संगठन नहीं है कि चुनाव आएगा तो चुनाव समय हम लोग लड़ना है। अभी देख रहे हैं नेहा कुशवाहा की बात आई, तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए गांव से लेके शहर से लेकर राजधानी तक हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते आए हैं समाज का। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग का हट के है, इसीलिए कोई चुनाव का मुद्दे नहीं है। लोगों को पार्टी का धारणा है कि इसे कुशवाहा कोई समाज है, राजनीति खाली चुनाव के टाइम में दिखता है या उसका संगठन दिखता है, इस तरह नहीं दिखता, ऐसा क्यों? वैसा नहीं है। आप पलामू आइए, हमको लगता है कि अभी जो स्थिति है वो जो गांव से लेकर शहर से लेकर हमेशा जहां नजर आएंगे कुशवाहा समाज चर्चित है। हर क्षेत्र में आप इंटरव्यू लेने आइए पलामू जिला में, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव समय आते हैं हम लोग एक से कार्यक्रम समाज के जो हित में होता है, जमात के हित में, कुशवाहा बड़ा भाई के रूप में हमेशा खड़ा रहता है। इसमें बैठक एक अच्छा बात है कि शक्ति प्रदान होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगा लोगों में,
समझदारी आएगी और उसके बाद दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी लगेगा कि अब टिकट देना चाहिए, सब संगठित है। इसीलिए नहीं है कि हम लोग बरसाती मेढक बने, हम लोग सब दिन काम करें और सब दिन विकास करें। यही उद्देश्य से हम लोग का बैठक बरोबर जारी है और संगठन के विस्तार के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं। सर, शंभू वाटर पार्क में आज कुशवाहा समाज का एक बैठक रखा गया, किस उद्देश्य से बैठक रखा गया? समाज को राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे आगे ले जाया जाए, राजनीतिक क्षेत्र में अपने समाज की भागीदारी कैसे बढ़े, महिलाओं बच्चियों को शिक्षित कैसे किया जाए। समाज अपने बेटों को शिक्षित कर देता है कहीं भी रख के, बच्चियों को शिक्षित करने में असुविधा हो रही है, इसके लिए कैसे छात्रावास बनाया जाए, लाइब्रेरी बनाया जाए। दूसरी बात है कि किसान, कुशवाहा कहने का मतलब होता है कि किसान, और किसान सिर्फ खेत खलिहान तक न रह जाए, अपनी आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी भी उनकी हो, सरकार में स्थान बने, निगम बोर्ड में उनको जगह मिले। इस विषय पर कुशवाहा समाज का प्रदेश स्तरीय बैठक, कार्य समिति बैठक आज शंभू पार्क में रखा गया है। अगली तिथि 23 मार्च को निर्धारित किया गया है, इसमें पूरे प्रदेश के लोग जुटेंगे। क्या निर्णय लिया गया? अभी तो बैठक 23 को होना है, उसी पर निर्णय लिया गया है। कार्य समिति की पुनः बैठक 23 को होगी, उसमें विशेष चर्चा होगी। क्या मतलब कि कोई सरकार से मांग रखा जाए? सरकार से मांग यही किया जा रहा है कि कुशवाहा समाज की आबादी इतनी बड़ी है जिसे छुपाया जा रहा है, लोग उसका महत्व नहीं दे रहे हैं। लगभग झारखंड में 14 से 15% आबादी कुशवाहा की है, लेकिन सरकार इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रही है और न ही राजनीतिक भागीदारी कुशवाहा को दे रही है। तो क्या बोलना चाहिएगा इसके लिए, समाज को लिए और सरकार को लिए? सरकार इस पर अगर जातिगत जनगणना कराए तो उनको पता चलेगा कि कुशवाहा की आबादी कितनी है, उस तरह से सरकार में भागीदारी मिलना चाहिए। अभी की जो इंडी गठबंधन चल रही है पूरे देश में, झारखंड में एक भी विधानसभा प्रत्याशी कुशवाहा को नहीं बनाया गया, कहीं से टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया है कि वह कुशवाहा को 2 सीट दिया था, जिसमें 1 सीट हम लोग पांकी जीते हुए हैं। इंडी गठबंधन हमें इग्नोर कर रही है, शायद उन्हें पता नहीं है कि कुशवाहा की भी अच्छी खासी आबादी है। अगर अगले चुनाव तक यह अच्छी निर्णय नहीं ले तो शायद कुशवाहा चाहेगा कि जो उसे टिकट दे उसी की ओर झुकाव बढ़ेगा। अमरनाथ कुमार, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश कोषाध्यक्ष। महेंद्र प्रसाद वर्मा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत पहले सेवा दे चुका हूं और आज का महत्वपूर्ण बैठक ये था कि किसी भी राजनीतिक दल वाले लोगों ने कुशवाहा समाज को अहमियत नहीं देते हैं, जिससे दुखी होकर के हम लोगों ने आज बैठक बुलाया प्रदेश स्तरीय, और यह बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 23 मार्च को एक बृहत बैठक होगी रांची के रांची के किसी बड़े हॉल में, और बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और समाज के लोगों को कैसे महत्व मिलेगा इस पर बहुत गंभीर चिंतन होगा और आगे का रणनीति पर तय होगा।